हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है नायलॉन 6 और नायलॉन 6 में पुनरावृत एकलक इकाइयां क्या है। तो बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, हम यहाँ पर मुख्य अवधारणा में बात करें तो हम यहाँ पर एक पुनरावृत एकलक इकाइयों के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, पुनरावृत एकलक इकाइयां बहुलक की वह सरलतम इकाई है जो बच्चों, तो बहुलक की क्या है, वो सरलतम इकाई है जिससे जिससे बहुलक बना होता है। अगर इन एकलक इकाइयों को हम एक क्रम में जोड़ देते हैं तो हमें संपूर्ण बहुलक मिल जाता है। तो बच्चों बात करें तो पुनरावृत इकाइयों के बारे में बात करें। पुनरावृत इकाइयां एकलक इकाइयां, पुनरावृत एकलक इकाइयों की बात करें तो ये बहुलक की सरलतम सरलतम इकाई है जो कि एकलकों के जुड़ने से बनती है के जुड़ने से बनती है। तो बच्चों यहाँ पर हम आगे बात करें तो जैसा कि प्रश्न पूछा है नायलॉन 6 और नायलॉन 6 इसमें पुनरावृत एकलक इकाइयों की, तो हम यहाँ पर नायलॉन 6 की बात करते हैं। नायलॉन 6 बच्चों, नायलॉन 6 में बात करें तो नायलॉन 6 में यह कैप्रोलेक्टम के बच्चों यहाँ पर ये कैप्रोलेक्टम के जल के साथ कैप्रोलेक्टम के जल के साथ उच्च ताप पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो देखें यहाँ पर यह कैप्रोलेक्टम कैप्रोलेक्टम को जल के साथ बच्चों यहाँ पर उच्च ताप पर बच्चों गर्म करते हैं। उच्च ताप पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर इसकी एकलक इकाई के बारे में बात करें तो कैप्रोलेक्टम कुछ इस प्रकार से होता है। ये CO, यहाँ CH2 यहाँ पर नाइट्रोजन है, NH CH2 यहाँ पर ऐसे 5 CH2 होंगे, CH2 और एक और CH2। तो बच्चों जब हम इसको उच्च ताप पर लगभग कितना 533 से लेकर 543 केल्विन तक उच्च ताप पर जल के साथ गर्म कर देते हैं तो हमें एक पुनरावृत इकाई प्राप्त होती है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। यहाँ पर CH2 5 संख्या में और यहाँ NH। तो बच्चों ये जो संरचना है ये नायलॉन 6 की पुनरावृत इकाई है। पुनरावृत एकलक इकाई बच्चों ये यहाँ पर नायलॉन 6 की पुनरावृत इकाई है जो आगे जाके संपूर्ण बहुलक नायलॉन 6 का निर्माण करती है। जो आगे जाकर संपूर्ण बहुलक, अगर हम यहाँ पर n कैप्रोलेक्टम के अणु लेते हैं तो यहाँ पर ये कैप्रोलेक्टम की n इकाइयां प्राप्त होती है। ये नायलॉन 6 में n इकाइयां प्राप्त होती है। ये हमारा नायलॉन 6, यहाँ पर हम ये पूरा नायलॉन 6 का निर्माण हो जाता है। नायलॉन 6 तो आगे बच्चों हम बात करें नायलॉन 6 की कि नायलॉन 6 में यहाँ पर हमारे पास कौन सी पुनरावृत इकाई होती है। बच्चों नायलॉन 6 की बात करने से पहले हम ये जानते हैं कि नायलॉन 6 किन किन एकलकों से बना होता है। तो नायलॉन 66 तो बच्चों हम यहाँ पर नायलॉन 66 की बात करें तो यहाँ पर नायलॉन 66 हेक्सामिथाइलिन
हेक्सामिथाइलिन, यह हेक्सामेथाइलिन, मेथिलीन, हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन डायमीन, व हेक्सामेथिलीन डायमीन व एक एडिपिक अम्ल के उच्च दाब और उच्च ताप बच्चों यहाँ पर उच्च दाब और उच्च ताप पर संघनन, तो बच्चों उच्च ताप पर संघनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। बच्चों आगे यहाँ पर हम बात करें तो इसकी एकलक इकाई, इसकी पुनरावृत एकलक इकाई के बारे में बात करें तो हम यहाँ पर इसकी रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो हेक्सामिथाइलिन, ये हेक्सामिथाइलिन डायमीन, इस प्रकार जब इसको एडिपिक अम्ल जो कुछ इस प्रकार होता है, ये एडिपिक अम्ल CH2 4, यहाँ पर एसिड समूह कार्बोक्सिल समूह, यहाँ पर भी कार्बोक्सिल समूह के साथ जुड़ा हुआ बच्चों ये एडिपिक अम्ल है। ये हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामेथिलीन डायमीन। तो बच्चों हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये है एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल। तो बच्चों इसका यहाँ पर संघनन होता है, इसकी यहाँ पर संघनन अभिक्रिया होती है और ये उच्च ताप और उच्च दाब पर होती है। यहाँ पर ताप कितना होता है 543 केल्विन और ये उच्च दाब पर होती है बच्चों, उच्च दाब पर यह अभिक्रिया होती है। और यहाँ पर नायलॉन 6 इसकी एकलक इकाई हमें प्राप्त होती है जो कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ पर NH और ये CH2 6 बंधों के साथ जुड़ा हुआ, यहाँ पर NH बच्चे ये अमाइड बंध के साथ जुड़ा हुआ है, ये एडिपिक अम्ल के साथ, ये CH2 और ये 4, यहाँ पर बात करें CO। तो बच्चों ये यहाँ पर नायलॉन 6 की एकलक इकाई है या पुनरावृत इकाई। बच्चों अगर ये आगे और ज्यादा जुड़ती है तो ये पूरे बहुलक का निर्माण करती है, पूरे नायलॉन 6 का निर्माण करती है। तो इसकी याद अगर हम यहाँ पर NN अणु एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथाइलिन डायमीन के लेते हैं तो हम यहाँ पर N एकलक इकाई प्राप्त होती है। ये हमारी यहाँ पर नायलॉन 6 की संरचना जो कि इस एकलक इकाई से बनती है CH2 और CO। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम N अणु दोनों एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथाइलिन के लेते हैं तो हमें यहाँ पर N इकाइयाँ प्राप्त होती है। बच्चों ये किसकी संरचना है नायलॉन 6। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि नायलॉन 6 और नायलॉन 6 में पुनरावृत एकलक इकाइयाँ लिखी है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि नायलॉन 6 की पुनरावृत इकाई क्या होती है और नायलॉन 6 की क्या पुनरावृत इकाई होती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।